हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेईई मेन प्रोबेबिलिटी 2026 का प्रॉब्लम है। फ्रॉम अ लॉट कंटेनिंग 10 डिफेक्टिव एंड 90 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, 8 bulbs are selected one by one with replacement, then the probability of getting at least 7 defective bulb is। 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें से एक ऑप्शन हमें चूज करना है, कौन सा सही होगा। ठीक है ना। हमारे पास एक लॉट है, उस लॉट में 100 बल्ब है, इट्स अ लॉट। उसमें से 10 बल्ब कैसे हैं, डिफेक्टिव हैं, और 90 बल्ब नॉन डिफेक्टिव मतलब बढ़िया, वर्किंग है, फंक्शनल है। ओके। अब बोलता है कि इसमें से हमें 8 बल्ब निकालने, लेकिन वहां पे एक बात और भी उसने लिख रखी, विद रिप्लेसमेंट। तो इससे हमें 8 बल्ब निकालने, 8 बल्ब्स। और प्रोबेबिलिटी इस बात की पूछ रहा है कि कम से कम 7 डिफेक्टिव रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट का मतलब है कि लॉट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर हम एक निकालते हैं, जब अगला निकालते हैं तो वाला वापस रख देते हैं, इसका मतलब डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी हर बार सेम ही आने वाली है। क्लियर। अब जो प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है एटलीस्ट 7, तो जब भी कभी ऐसा हो तो हमें एक चीज जरूर सोचनी चाहिए, क्या कि एक्चुअली ऑल पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। 8 बल्ब निकालना है तो क्या हो सकता है, 8 बल्ब निकालना है तो मैं ऑल पॉसिबिलिटीज की बात कर सकता हूं। या तो एक भी डिफेक्टिव नहीं निकलेगा, या तो एक डिफेक्टिव निकलेगा, 2 डिफेक्टिव निकलेंगे, 3 डिफेक्टिव हो सकते हैं, 4 डिफेक्टिव हो सकते हैं, 5 डिफेक्टिव हो सकते हैं, 6 डिफेक्टिव हो सकते हैं, 7 डिफेक्टिव हो सकते हैं, और 8 के सारे 8 डिफेक्टिव हो सकते हैं। तो ये ऑल पॉसिबिलिटीज है। जब लोग कुछ कुछ भी करते हैं ना, सारी संभावनाओं पे काम करते हैं, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या। तो प्रोबेबिलिटी की इंट्यूटिव सोच का पहला मतलब होता है व्हाट आर ऑल द पॉसिबिलिटीज, एंड दीज आर द ऑल पॉसिबिलिटीज। क्लियर। अब अगली बात करते हैं कि हम जिन बातों की बात कर रहे हैं उनकी संभावनाएं क्या है। हमें क्या मतलब है, हमें मतलब है कम से कम 7 डिफेक्टिव हो। तो कम से कम 7 डिफेक्टिव होने का मतलब है या तो 7 डिफेक्टिव आ जाए या तो 8 डिफेक्टिव आ जाए। इसका मतलब ये इन संभावनाओं की तलाश में हम हैं, और ये सारी संभावनाएं। क्लियर हो गया। अब यहां पे एक्चुअली चीजें बदल कैसे रही, एक इवेंट डिफाइन करता हूं, इवेंट को नाम दे देता हूं ई, और ई इज कि ड्रॉन बल्ब या सेलेक्टेड बल्ब, जो भी बोलना चाहो, सेलेक्टेड बल्ब इज डिफेक्टिव। हमने एक इवेंट मान ली कि इज द इवेंट दैट सेलेक्टेड बल्ब इज डिफेक्टिव, राइट। तो अगर इस लॉट से मैं एक बल्ब सेलेक्ट करता हूं ना, तो कितने डिफेक्टेड थे, 10, टोटल कितने थे, 100। तो मैं एक बात यहां से बोल सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड दैट विल बी इक्वल टू 10 डिफेक्टिव थे, 100 टोटल थे, तो प्रोबेबिलिटी आ गई कितना, 1/10। हम इस लॉट से एक बल्ब निकालते हैं तो 1/10 प्रोबेबिलिटी है कि वो बल्ब डिफेक्टिव होगा। तो अगर डिफेक्टिव नहीं होगा, दो ही चांसेस है, या तो डिफेक्टिव होगा या तो नहीं डिफेक्टिव होगा। तो ना डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी ऐसे बोल सकते हो 1 - 1/10, या ऐसे बोल सकते हो 90 नॉन डिफेक्टिव थे, टोटल 100 थे, एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज 9/10। क्लियर हो गया। अब इन दो संभावनाओं पे काम करते हैं, तो इन दो संभावनाओं पे काम करेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं कि हमसे जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है ना, उसमें कम से कम 7 डिफेक्टिव। ये दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते। हमने 8 ड्रॉ करें, या तो 7 डिफेक्टिव आएंगे या तो 8 डिफेक्टिव आएंगे। तो हम ऐसे सोच लेते हैं कि हमें 8 बल्ब ड्रॉ करने थे, उसमें से 7 बल्ब हमने चूज किए और वो डिफेक्टिव हो गए, राइट। तो 8 में से 7 डिफेक्टिव हो गए, और डिफेक्टिव 7 हो गए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10⁻7, और एक आ गया कैसा, नॉन डिफेक्टिव विद ए प्रोबेबिलिटी 9/10। 8 में से 7, देर आर 8C7, को 8C1 भी लिख सकते हैं, देर आर 8 वेज। 8 वेज का मतलब क्या था, पहला डिफेक्टिव निकला है, बाकी सारे नॉन डिफेक्टिव हो, पहला नॉन डिफेक्टिव हो, दूसरा डिफेक्टिव हो, बाकी सारे
नॉन डिफेक्टिव हो गए। एक्चुअली ये प्रोबेबिलिटी ऐसे चल रही, हमसे जो पूछा गया है वो कि एक इवेंट ये वाली हो सकती है तो हमने लिख लिया, या फिर ये हो सकता है क्या 8 में से 8 डिफेक्टिव आ जाए। तो हमने 8C8 से चूज किया कि सेलेक्टिंग 8 आउट ऑफ 8, हमने तो 8 ड्रॉ करने थे ना, और 8 के 8 डिफेक्टिव आ गए, तो डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी 1/10। और 8 बार की बात करोगे तो सब सिक्वेंशियल इवेंट है, एक के बाद एक हो रही हैं, तो 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/10 एंड सो ऑन। अब की बारे में नॉन डिफेक्टिव चूज ही नहीं करना था, 8 चूज करने थे, 8 के 8 कैसे हो गए डिफेक्टिव हो गए। इसका मतलब 8C1 है, और 8C8 का मतलब देयर इज ओनली वन, 8 में 8 हमने चूज कर लिए, तो 8C1 का मतलब 8 था इंटू 9 था डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 8, और 8C8 का मतलब 1 था, तो 1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 8। 9 इंटू 8 कितना आएगा 72, तो दिस विल बी 72 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 8। डिनोमिनेटर दोनों में सेम आ रहा है, 72 प्लस 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 73, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। और ये हमें एक ऑप्शन दिख भी रहा है, बोला ना कभी ऑप्शन मैच करता है तो बड़ी खुशी होती है, भले ही गलत हो, है ना। ठीक, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी।